नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल पर। तो चलिए दोस्तों, आज हम देखते हैं हमारे रीजनिंग का एक और टॉपिक, वेन डायग्राम, वेन आरेख। बड़ा ही इंटरेस्टिंग और बड़ा ही शानदार टॉपिक है। बड़ा ही अच्छा सा इसमें कॉन्सेप्ट है, बिल्कुल सामान्य। अगर आपने इसको जरा सा भी समझ लिया तो समझ लीजिए कि इसका सवाल आप बिल्कुल भी गलत नहीं करेंगे कभी भी। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं टॉपिक की ओर। क्या है टॉपिक और किस तरीके से सवाल हमारे आते हैं। वेन डायग्राम यानी वेन आरेख, इसमें क्या होता है दोस्तों, आपको कुछ चीज़ों के नाम दिए जाएंगे और फिर आपसे उनसे रिलेटेड कोई एक डायग्राम बनवाया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल के लिए हम लेते हैं, जैसे आपके दो नाम दे दिया, लिख दिया देश, शहर और गांव, या फिर इसको यूं कह लीजिए राज्य। अब ये तीन नाम दे दिए और आपको तो बनाना भी नहीं है, चार ऑप्शन होंगे, उसमें से चूज करना है कि इनके लिए कौन सा डायग्राम जो है वो एकदम से बेस्ट है। मान लीजिए एक ऑप्शन में आपको इस तरीके से बनाया हुआ है, एक ऑप्शन में इस तरीके से बनाया हुआ है, एक ऑप्शन कुछ इस तरीके से है, एक ऑप्शन इस तरीके से। तो ये 1 2 3 और 4 ऑप्शन आपके पास और कहा गया है कि इसके लिए परफेक्ट वेन डायग्राम कौन सा है। तो देखिए दोस्तों, जो गांव होता है वो किसी राज्य में ही होता है और राज्य क्या होता है, देश में होता है। यानी सबसे ऊपर देश, और सभी राज्य क्या है, देश में ही होते हैं। सभी राज्य देश में होते हैं और सभी गांव किसी ना किसी राज्य में होते हैं। तो इसके लिए परफेक्ट डायग्राम कुछ इस तरीके से बनेगा। तो चलिए दोस्तों, इस पे और रिलेटेड अब बात करते हैं कि क्या होता है। अब देखिए, ये है सभी और सभी का कॉन्सेप्ट, यानी कि जो अंदर वाले हैं वो सारे के सारे वो बड़े वाले के अंदर आएंगे। तो सभी और सभी का ऑप्शन हो तब आप इस तरह से चूज करें। ये मान लीजिए अपना हो गया देश और ये क्या हो गए, राज्य। एग्जाम्पल के लिए ये सभी और सभी वाला कॉन्सेप्ट हो गया। फिर आता है दोस्तों कुछ और कुछ वाला। जैसे हम इस तरीके से बनेगा कुछ और कुछ, यानी ये जो मान लेते हैं, ये ले लेते हैं पुरुष यानी मेल, ये ले लिया हमने क्या, फीमेल। इनको तो मैच नहीं कर सकते, तो एक और डायग्राम ले लेते हैं, ये मेल, ये फीमेल, और ये जो बीच में आ गया इस तरीके से, ये क्या हो गया, ये मान लेते हैं, ले लेते हैं टीचर। अब देखिए कुछ कुछ का जो कुछ मेल है और टीचर है, केवल इतना ही दिया हुआ हो, पुरुष और अध्यापक, तो आप डायग्राम बनाएंगे इस तरीके से, ये पुरुष हो गए, ये अध्यापक हो गए। यानी पुरुष अध्यापक हो सकते हैं और जो अध्यापक है वो पुरुष भी हो सकते हैं, महिला भी हो सकते हैं, तो उसके लिए बच गए। और जो पुरुष है वो अध्यापक की भी हो सकते हैं और अध्यापक के अलावा भी बहुत कुछ हो सकते हैं। तो ये कुछ कुछ का कॉन्सेप्ट इस तरीके से लगता है, जहां पॉसिबिलिटीज हो कि कुछ हो सकते हैं और इनके अलावा भी दूसरी पॉसिबिलिटीज है, तो वहां कुछ के अलावा जो और ऑप्शन होते हैं वो क्या रहेगा आपका, वो खाली रहेगा। अब दूसरी बात, जैसे हम कहें कोई नहीं वाला, जिसमें दोनों ही अलग अलग बने, जैसे केवल लिखा हुआ है बाघ और बकरी, तो अलग अलग ही बनेगा। ये अलग कॉन्सेप्ट है, ये अलग कॉन्सेप्ट है, ये अलग है। अब इन सभी को ही मिलाकर बाकी जो भी डायग्राम बनेगा, इनमें से ही इन्हीं का किसी ना किसी चीज का मिश्रण होगा उसमें। जैसे दे दिया ये महिला है, यानी ये मान लेते हैं पुरुष है, मेल है, और ये फीमेल है, तो दोनों अलग अलग है। ये कभी भी सारे ना एक हो सकते हैं, ना इनमें से कुछ मिल सकते हैं। अगर दिया हुआ जैसे शेर और चूहा, तो सारे शेर अलग हैं, सारे चूहे अलग हैं। अगर आपको इनमें से जानवर कहें तो आप इनके ऊपर से वो ले सकते हैं, वो एक अलग चीज होगी। तो कह रहा हूं इन तीनों से ही मिलाकर किसी ना किसी एक कॉन्सेप्ट में आपको सवाल मिलेगा। इस तरह से आपको 4 ऑप्शन मिलेंगे, जिसमें आपको जो सबसे सूटेबल इसके लिए होगा वो चूज करना है। इसमें और कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। तो चलिए दोस्तों, इनको आप एक बार देख लीजिए, फिर इनको मैं मिटा देता हूँ और शुरू करते हैं कुछ सवाल, और उनमें आपको डायग्राम बनाना है, साथ में बनाएंगे कि कौन सा सही है कौन सा गलत है। इन्हें आप देख लीजिए, फिर मैं इन्हें रब कर देता हूँ। चलिए दोस्तों, कुछ सवाल हमारे सामने हैं, इनका हम वेन डायग्राम बनाते हैं कि किस तरीके से इनको सोल्व किया जा सकता है। हालांकि आपको इनमें से ऑप्शन 4 मिलेंगे, लेकिन अगर आपको सीधी तरीके से बनाना आता है तो 4 ऑप्शन में क्या होता है कि 2 ऐसे होते हैं जो कंफ्यूज भी कर सकते हैं। तो आपको अपना कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, अपना डायग्राम पता होना चाहिए, सीधा उसको ढूंढे और टिक करें। जैसे सबसे पहला कहा है, भारत
राजस्थान और जयपुर। इसके लिए आप किस तरह का डायग्राम बनाएंगे दोस्तों, जो भारत है उसमें ही क्या है राजस्थान है और राजस्थान में क्या है जयपुर है। तो कुछ इस तरीके का डायग्राम बन जाएगा हमारे पहले ऑप्शन के लिए। अब ये एग्जाम्पल के लिए हो गया पहला सवाल। अब अगला एग्जाम्पल देखिए दोस्तों कि आम, केला और फल, फल, आम और केला। अब इसमें से आपको किस तरीके का डायग्राम बनाएंगे दोस्तों। अगर हम इन में बात करें, देखिए आम भी क्या है फल है, केला भी क्या है फल है, लेकिन आम और केला दोनों अपनी अपनी जगह तो क्या है अलग अलग हैं और दोनों ही क्या है फल हैं। तो ये तो किसके लिए हो जाएगा फल के लिए, ये हो जाएगा आम और ये क्या हो जाएगा केला। बात समझ में आ रही होगी दोस्तों। दूसरी बात करें सब्जी, आलू और आम, इसका किस तरीके से हम बनाएंगे। देखिए जो आलू होते हैं वो सभी आलू क्या हैं सब्जियां हैं, आम ना तो आलू है ना ही सब्जी है। तो ये देखिए इसमें आम तो बन जाएगा अलग, ये हो गया आम, और ये हो गया आलू, और सभी आलू क्या है सब्जी है दोस्तों, सभी आलू क्या है सब्जी है। यानी आलू सब्जी के अंदर आ गया और आम दोनों से ही अलग है, तो इसको आप अलग ही बनाइए। तीसरा और अगला जो चौथा है महिला, मानव और डॉक्टर। तो सबसे पहले देखिए मानव, डॉक्टर जो भी होगा वो मानव ही होगा और महिला जो भी होगी वो भी मानव ही होगा। यानी दोनों डॉक्टर और महिला किसके आएंगे मानव में। क्या डॉक्टर महिला हो सकती है, यानी महिला डॉक्टर हो सकती है, बिल्कुल। क्या सारे डॉक्टर महिला ही होती है, नहीं। क्या सारी महिलाएं डॉक्टर होती है, नहीं, ऐसा नहीं है। तो यहां कुछ कुछ वाला लगेगा। ये मान लीजिए आप महिला के लिए ये हो जाएंगे डॉक्टर, और ये सभी क्या हैं ये सभी हैं मानव, यानी इंसान ही तो है, इंसान ही डॉक्टर हो सकता है, जो महिला है वो भी एक इंसान है। तो इसका डायग्राम कुछ इस तरीके से आपको बना हुआ मिलेगा, यानी ये डायग्राम मिले, ये सवाल आए तो जिस ऑप्शन में ये डायग्राम हो आप उसे चूज कीजिएगा। अब देखिए अध्यापक, पुरुष और लेखक, ये बड़ा ही शानदार है। अध्यापक होता है वो पुरुष हो सकता है, बिल्कुल होता है, महिला और पुरुष में से एक हो गया यानी पुरुष अध्यापक होता है। क्या अध्यापक लेखक हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, कोई बुरा ही नहीं है। क्या पुरुष लेखक हो सकता है, बेशक, कहाँ समस्या है। तो यहां जो ऑप्शन आपको मिलेगा वो इस तरीके से मिलेगा, अध्यापक, लेखक और पुरुष। यानी पुरुष अध्यापक भी हो सकता है अकेला, लेखक भी हो सकता है अकेला, और पुरुष अध्यापक और लेखक दोनों भी हो सकता है। सारी सिचुएशन पॉसिबल है, सारे के सारे कोई एक हो ऐसी कोई सी सिचुएशन इनमें से नहीं है। चलिए दोस्तों अगला देखते हैं, महिला, टीचर और माँ। ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट इसका ध्यान रखिए कि महिला माँ हो सकती है, बिल्कुल, उसके अलावा होगा ही कौन। देखिए सारी जो माँ है डेफिनेटली वो क्या होगी, महिला ही होगी। यानी जो भी माँ वाला ऑप्शन है वो किस में आएगा, महिला। यानी सारी माँ क्या है, महिला। अब सारी महिलाएं माँ हो ये तो जरूरी नहीं है, छोटे बच्चे होते हैं वो तो माँ हो नहीं सकते, जो मैरिड हैं वो माँ है, और जो भी माँ है वो कंफर्म है कि वो क्या है, महिला है। फिर बात आती है टीचर की, महिला टीचर हो सकती है, जो महिला माँ है वो टीचर वो भी हो सकती है, इन दोनों के अलावा पुरुष हो सकते हैं। तो ये देखिए दोस्तों ये इस तरीके से बनेगा टीचर का, यानी टीचर पुरुष भी हो सकते हैं, वो महिलाएं हो सकती है जो माँ नहीं है, और वो माएँ भी टीचर हो सकती है, महिला जो माँ है वो भी टीचर हो सकती है। तो इसका डायग्राम कुछ इस तरीके से अपने पास बना हुआ मिलेगा। अब देखिए ये बड़ा ही शानदार है दोस्तों, ये वाला एक तरीके से आप इम्पोर्टेंट है। मैं आपसे चाहूंगा कि आप इसका एक बार, इतना हमने एग्जाम्पल किए हैं तो आप एक बार इसका डायग्राम बनाएं। पेट्रोल, द्रव, ज्वलनशील पदार्थ। आप समय लीजिए अपना 5, 10, 15, 20 सेकंड का, और कोशिश कीजिए कि इसका सही डायग्राम आप क्या बना पाएंगे। पेट्रोल, द्रव, ज्वलनशील पदार्थ। देखिए दोस्तों आराम से कीजिए इसको, कोशिश कीजिए। पेट्रोल क्या द्रव होता है, पेट्रोल ज्वलनशील पदार्थ होता है, दोनों ही सही है।
ज्वलनशील पदार्थ में द्रव भी होते हैं जो ज्वलनशील होते हैं, जो पेट्रोल है वो भी ज्वलनशील है। अब इनको किस तरह से डायग्राम में फिट करना चाहेंगे आप, कौन सा डायग्राम होगा जो इनके लिए परफेक्ट बनेगा? अगर आप ये करेंगे तो बिल्कुल गलत कर रहे हैं दोस्तों, क्योंकि देखिए यहाँ पेट्रोल जो है, सारा का सारा पेट्रोल द्रव में भी आता है और सारा का सारा पेट्रोल ज्वलनशील पदार्थ में भी आता है। ध्यान रखिए इस चीज का। तो चलिए, उम्मीद है आपने काफी मशक्कत की होगी और सही उत्तर भी ले पाए होंगे। ये मान लेते हैं दोस्तों, ये है हमारे पास द्रव और ये है मान लेते हैं ज्वलनशील जो भी पदार्थ है वो है, सॉरी, ज्वलनशील पदार्थ ये है। अब बचा पेट्रोल। पेट्रोल देखो दोस्तों, जो ज्वलनशील पदार्थ होते हैं वो द्रव भी हो सकते हैं और बाकी ठोस भी हो सकता है ज्वलनशील, और जो द्रव्य है वो ज्वलनशील भी हो सकते हैं, इसके अलावा जैसे पानी है वो भी हो सकते हैं। तो इसका डायग्राम बनाना आसान है। अब बात आई पेट्रोल की, तो सारा का सारा पेट्रोल भी क्या है, द्रव है, और सारा का सारा पेट्रोल भी क्या है, ज्वलनशील पदार्थ है। तो पेट्रोल इन दोनों के बीच में आ जाएगा। देखो, पूरा द्रव भी है और पूरा ज्वलनशील पदार्थ है। ये किसके लिए आ जाएगा? पेट्रोल के लिए। बात समझ में आई? तो इस तरीके का हो, उसको थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिए। यही समझिए कि किस तरीके से सवाल ये पूछने की कोशिश कर रहा है, और उस सवाल को बिल्कुल आसानी से लेकर चलिए और इसका जवाब आपको आराम से मिल जाएगा। महिला नर्स और डॉक्टर, देखिए इसको भी आप करने की कोशिश कीजिए। आपको 10 सेकंड का वक्त देता हूं मैं, आराम से इसको सोचिए और कीजिए क्या इसका डायग्राम आप बनाएंगे। तो चलिए दोस्तों, आपने बना लिया होगा ये भी, और जो अपना लास्ट वाला है, ये सारे ही अच्छे सवाल हैं। यानी ये एक तरीके का टाइप है जिसमें बहुत से सवाल आ जाएंगे, आप सारे सही कर पाएंगे। उसके बाद देखिए, महिला नर्स और डॉक्टर, क्या महिला डॉक्टर होती है? बिल्कुल। महिला और डॉक्टर का आप बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, कुछ महिला कुछ डॉक्टर मिक्स कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। क्या डॉक्टर नर्स हो सकते हैं? जी बिल्कुल नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आप केवल महिला और डॉक्टर का बनाइए पहले। ये महिला, ये डॉक्टर, ये हो गए डॉक्टर, ये हो गई महिला। महिला डॉक्टर हो सकती है, डॉक्टर महिला के अलावा भी कुछ हो सकते हैं, और महिलाएं डॉक्टर के अलावा भी कुछ और हो सकती है। अब बात आती है नर्स की। क्या नर्स डॉक्टर होती है? तो नर्स डॉक्टर नहीं होती है, या तो वो डॉक्टर बन जाएंगी या वो नर्स रहेंगी। अब देखिए दोस्तों, इस ऑप्शन में आप नर्स को ले नहीं सकते। अब बात करते हैं क्या नर्स महिला होती है? ऑब्वियसली बात है कि सारी जो महिलाएं नर्स होती हैं वो महिलाएं ही तो होती हैं। महिला जो कंपाउंडर टाइप से जो होता है उन्हें तो हम नर्स कहते हैं। नर्स कौन होती है? महिला ही तो होती है। अब यहां सारी की सारी नर्सेज ही क्या होती है? महिला ही होंगी। सारी नर्स क्या है? महिलाएं, लेकिन वो डॉक्टर नहीं है। अब देखिए दोस्तों, एक किया था हमने ये वाला, इन दोनों में फर्क है, आप इसका ध्यान रखिए। इस तरीके से भी सवाल आते हैं, इसमें आपको कोई गलती करने की आवश्यकता नहीं है अब, क्योंकि कॉन्सेप्ट वाइज मैंने आपको समझा दिया है। अगला देखिए, अपराधी, चोर और जज। चलिए, इसके लिए भी आप 10 सेकंड लीजिए और सवाल करने की कोशिश कीजिए कि आपके अनुसार इसमें क्या होना चाहिए। अपराधी, चोर और जज के लिए आप कौन सा सुटेबल डायग्राम बनाएंगे? उम्मीदन आपने बड़ी ही आसानी से अब इसको समझते हुए आपने अपना डायग्राम बिल्कुल सही तरीके से बनाया होगा। चलिए बात करते हैं, अपराधी चोर होते हैं। सारे अपराधी तो चोर नहीं होते, लेकिन जो चोर होते हैं वो सारे क्या है? अपराधी हैं। यानी अपराधी और चोर मिलते हैं, लेकिन चोर क्या है? सब के सब अपराधी हैं। अब जज चोर होते हैं क्या? सर हो सकते हैं ना भी, अपनी धारणाओं पे नहीं चलना है। अगर यहाँ किसी का प्रोफेशन दिया हुआ है, अगर यहाँ किसी का प्रोफेशन दिया हुआ है, किसी का अपना जो भी प्रोफेशन दिया हुआ है, आपको मानना है कि वो व्यक्ति केवल वही काम करता है। जज का काम क्या होता है? न्याय देना, तो केवल न्याय करता है, वो चोरी नहीं करता है, वो अपराध नहीं करता है। आपको बस इतना मानते हुए चलना है। अब जैसे डॉक्टर दे दिया फिर अपराधी लिख दिया, तो कैसे डॉक्टर अपराधी होते हैं? ना, आपको यहाँ नहीं मानना है।
यहाँ अगर कोई प्रोफेशन दिया हुआ तो आपको यही मानना है कि जो प्रोफेशन का काम होता है वो व्यक्ति वही काम कर रहा है। तो देखिए चोर, जज और अपराधी। देखो जज ना तो चोर होता है ना ही अपराधी, तो जज तो अपना अलग ही रह जाएगा, ये मान लेते हैं जज। अब मान लेते हैं चोर और अपराधी में से, तो ये हो गए हमारे चोर, और सारे चोर क्या होते हैं? अपराधी होते हैं। सारे अपराधी चोर नहीं होते हैं। जिन्होंने किसी को मारपीट की वो भी अपराधी है, लेकिन वो चोर तो नहीं है। लेकिन चोर जितने भी वो सारे क्या हैं? अपराधी हैं। तो इसका डायग्राम कुछ इस तरीके से बनेगा। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों कि ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ रहे होंगे, और इससे रिलेटेड आप कोई भी सवाल आए, आपको कोई झिझक अब नहीं होनी चाहिए। लगभग हर तरीके कर दिए, बाकी इन सवालों का कोई अंत नहीं है, हजारों लाखों कितने भी आप कर सकते हैं। तो इसका आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और वैसे दोस्तों ये केवल टाइप 1 किया है हमने वेन डायग्राम का, ये है टाइप 1, अभी टाइप 2 बाकी है। तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपको बाद में भी सवाल ये करो तो समस्या ना हो। फिर टाइप 2 की तरफ चलते हैं कि वो सवाल कैसे आते हैं। अब देखिए दोस्तों टाइप 2 की बात करते हैं। टाइप 2 में क्या होगा कि आपको जो डायग्राम हमने बनाए थे कुछ उस तरीके से डायग्राम बने हुए होंगे, और उसमें कुछ डेटा होंगे, उस पे बेसिस, उस पे आधारित कुछ सवाल हमसे पूछे जाएंगे। जैसे हम एग्जांपल लेते हैं कि हमने एक डायग्राम बनाया, ये 3 वर्ग हैं, 3 स्ट्रीम हैं जो हमारे सब्जेक्ट के होते हैं। मान लीजिए ये है कला, ये है वाणिज्य, और ये है विज्ञान, यानी साइंस, आर्ट्स और कॉमर्स। ये 3 स्ट्रीम हैं, और कुछ स्कूल दे रखे हैं A, B, C, D, E, F और G। मान लो ये इस तरीके का आपको एक डायग्राम दिया, और फिर अब इससे आपसे सवाल किस तरह से पूछ सकता है? वो पूछेगा कि कौन सी ऐसी स्कूल है जिसमें वाणिज्य पढ़ाया जाता है, जिसमें वाणिज्य पढ़ाया जाता है। तो देखिए दोस्तों केवल आपसे पूछा जिसमें क्या पढ़ाया जाता है? वाणिज्य। तो दोस्तों वाणिज्य अगर आपसे पूछा है तो कौन कौन सी स्कूल है? ये सभी जो वाणिज्य वाले सर्किल में आती हैं वो सभी क्या पढ़ा रही हैं दोस्तों? वाणिज्य, यानी B, C, D और E। तो वाणिज्य कौन कौन सी पढ़ा रही है? B, C, E और D। वैसे ही अगर पूछे विज्ञान तो उस वाले सर्किल, और कला तो उस वाले सर्किल, इसमें कोई समस्या नहीं है। अब आपसे पूछेगा कि कौन सी ऐसी स्कूल है जो तीनों ही स्ट्रीम को पढ़ाती है? कला वर्ग भी है जिसमें विज्ञान वर्ग भी है और वाणिज्य वर्ग है, तीनों वर्गों को पढ़ाती हैं। तो तीनों के लिए यू मान लीजिए जिसमें तीनों विषय हैं, कौन सी है स्कूल, कौन कौन सी ऐसी स्कूल है जिसमें तीनों विषय यानी कला भी है, वाणिज्य भी और विज्ञान भी है? तो ऐसे कौन सी स्कूल है जो विज्ञान वाले सर्किल गोले में भी आती है, वाणिज्य वाले में भी आती है और कला वाले में भी आती है? वो है केवल डी। केवल कौन सी है? डी। जो तीनों विषय पढ़ाती है वो केवल क्या है? डी ऐसी स्कूल है। ये ए से लेकर जी तक स्कूलों के नाम हैं, यानी डी केवल एक ऐसी स्कूल है जिसमें तीनों सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं, जिसमें आपको मैथ्स में, साइंस भी मिलेगी, कॉमर्स भी मिलेगी और आर्ट्स भी मिलेगी। अब अगर आपसे केवल इतना सवाल पूछे कि कला व विज्ञान, कला व नहीं, आपसे पूछे कला और विज्ञान, कला और विज्ञान, या फिर ऐसे सवाल आ जाए कला व विज्ञान, दोनों में फर्क है। या तो जिसमें कला पढ़ाई जाती हो या विज्ञान पढ़ाई जाती हो, यानी जो कला वाले में है और विज्ञान वाले में है, इसमें तो वो सारे आ जाएंगे जो कला पढ़ाते हों और विज्ञान पढ़ाते हों। जिसमें या तो कला पढ़ाई जाती हो या विज्ञान, दोनों में से कोई भी एक पढ़ाई जाती है तो आ जाएगी। तो ऐसी स्कूल कौन कौन सी है? ए है, बी है, डी है, एफ है, ई है और जी है। ये स्कूलें ऐसी हैं जिनमें विज्ञान या कला में से कोई एक पढ़ाई जाती है। लेकिन आपसे पूछे कला और विज्ञान दोनों जिसमें पढ़ाई जाती है, ऐसी स्कूल जिसमें दोनों पढ़ाई जाती है, कौन सी? कला और विज्ञान। तो कला और विज्ञान ऐसी कौन कौन सी स्कूलें हैं जो इन दोनों के गोले में आती है? तो ऐसी एक तो स्कूल एफ है जिसमें कला और विज्ञान दोनों पढ़ाई जाती है, और जिसमें डी भी ऐसी है जिसमें कला और विज्ञान दोनों पढ़ाई जाती है। हालांकि वाणिज्य और पढ़ाया जाता है लेकिन कला और विज्ञान तो इसमें पढ़ाई ही
जाती है। तो हमारे पास कितनी स्कूल आ गई, एफ और डी, 2 स्कूल आ गई। लेकिन यही सवाल इस तरह से आ जाए, केवल कला और विज्ञान, ऐसी कौन सी स्कूल है जिसमें केवल कला और विज्ञान पढ़ाई जाती है? तो ऐसी स्कूल बताओ दोस्तों जो केवल विज्ञान और कला वाले सर्किल में ही आती हो, वो है केवल एफ। डी में कला और विज्ञान के साथ साथ वाणिज्य पढ़ाई जाती है, वो हमें नहीं चाहिए, क्योंकि हमें क्या चाहिए, केवल जो कला और विज्ञान पढ़ाती हो। ऐसी स्कूल केवल एक ही है, कौन सी, एफ, जो केवल विज्ञान और कला ही पढ़ाती है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये वाली चीजें आपको सब समझ में आ रही होगी कि इनके कैसे सवाल पूछे जाते हैं। ये एकदम से आसान एग्जाम्पल है। अब इसमें आपसे कुछ भी पूछ ले आप बड़ी आसानी से दोगे, तीनों विषय डी। अब हाँ, एक और सवाल, केवल 2 विषय, ऐसी कौन कौन सी स्कूल है जो केवल 2 विषय पढ़ाती हैं? यानी एफ ये भी 2 विषय पढ़ाती है, ई ये भी 2 विषय पढ़ाती है, और बी ये भी 2 विषय पढ़ाती है। तो एफ, ई और बी, एफ, ई और बी, ये तीनों ऐसी स्कूलें हैं जो 2 विषय पढ़ाती हैं। अब इसमें केवल हटा देते हैं कि ऐसी कौन सी स्कूल है जो कम से कम 2 विषय पढ़ाती हैं। तो कम से कम 2 में ये 3 तो आ ही जाएगी, और साथ में डी भी आ जाएगा, क्योंकि ये 3 पढ़ाती है, तो 2 तो कम से कम पढ़ाती है, तभी तो ये तीसरी ऐड होगी इसमें। तो इस तरीके के कुछ इसमें सवाल आपसे पूछे जाएंगे। अब मान लेते हैं हम एक डायग्राम, और चलो इसको आप एक बार नोट कर लो या समझ लो। इसमें कोई और आपको समस्या आए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। बाकी इसमें ऐसा कुछ है नहीं, मैंने बिल्कुल एलेबरेट विस्तार से आपको सब कुछ इसमें समझाया है। अब इसका आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इस पे रिलेटेड एक और अच्छा सा हम सवाल करेंगे। चलिए दोस्तों, 2 सवाल हैं और करते हैं, और इनसे टाइप 2 को और अच्छे से समझते हैं कि क्या किस तरह सवाल आते हैं और किस तरह से हमें उनमें अप्रोच करनी चाहिए, पहुंच बनानी चाहिए अपने सवालों तक। देखिए, एक सवाल ये दिया हुआ है जिसमें 3 डायग्राम हैं। जो ट्रायंगल है वो ग्रामीणों के लिए है, ए नहीं, और जो ये रेक्टेंगल है ये बेरोजगार के लिए, सर्किल है वो लेखक के लिए। इसमें नंबर दिए हुए हैं कि ये इतने बेरोजगार हैं, इतने लोग ग्रामीण और इतने लोग लेखक हैं। अब इनसे आपसे सवाल पूछेगा, जैसे इसमें पूछा ग्रामीण लेखक, आपको संख्या बतानी है कितने ऐसे लेखक है जो क्या है, ग्रामीण है। यानी आपको उन लेखकों को चुनना है जो लेखक और ग्रामीण वाली में आते हैं, और बाकी किसी में आए ना आए आपसे कोई लेना देना नहीं है। तो जो सर्किल में भी आते हैं और ट्रायंगल में भी आते हैं वो कितने हैं, 6 और 7। तो 6 + 7 कितने हो जाएंगे, 13। बस इतना गिनना है। अब ये क्या है, लेखक कौन से हैं, बेरोजगार हैं, रोजगार है, इनसे कोई लेना देना नहीं है। आपको केवल इतना देखना, लेखक और ग्रामीण में जो आते हैं दोनों में, यानी सर्किल और ट्रायंगल जो दोनों में आते हैं, वो इसका आंसर होगा। अब देखना शहरी, बेरोजगार और लेखक। अब शहरी इसमें नहीं दिया हुआ, यानी ग्रामीण के जो बाहर है वो क्या है, शहरी। यानी बेरोजगार लेखक देखने हैं जो इसमें नहीं आते हों, यानी बेरोजगार में भी आते हों और लेखक में भी आते हों, पहले तो वो देखें। तो देखिए दोस्तों, ये लेखक और बेरोजगार, ये दोनों क्या है, लेखक और बेरोजगार। ये बेरोजगार में, लेखक में भी आता है और बेरोजगार में, ये लेखक में भी आता है और बेरोजगार में भी आता है। लेकिन क्या पूछा है, शहरी केवल, यानी ये तो क्या है, ग्रामीण बेरोजगार लेखक है। ये क्या है, ग्रामीण बेरोजगार लेखक, लेकिन ये ग्रामीण नहीं है। इसका आंसर केवल क्या होगा, 5 ही होगा। ये क्या है, जो ग्रामीण भी नहीं है और बेरोजगार भी है और लेखक भी है। जो ग्रामीण भी नहीं है यानी शहरी है, बेरोजगार है और लेखक है। आपसे पूछा है ग्रामीण बेरोजगार, यानी ग्रामीण और बेरोजगार, यानी बेरोजगार वाले लिस्ट में और ग्रामीण वाले लिस्ट में आने चाहिए। तो ऐसी 2 चीजें हैं, ये बेरोजगार भी हैं दोनों और ये दोनों ग्रामीण भी हैं। लेखक हो ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता है, यानी 6 + 3 आपके पास आंसर आ गया 9। तो ये समझने के लिए बिल्कुल छोटा सा सवाल, इसी तरीके के सवाल आएंगे चाहे कितना ही बड़ा है। सिर्फ ये छोटा सा कॉन्सेप्ट आप दिमाग में रखिए, जो पूछा है उसके दायरे में आना चाहिए, फिर आपका आंसर क्या होगा, बिल्कुल सही होगा। चलिए दोस्तों, ये सवाल देखिए। इसमें जो ये वाला है ट्रायंगल, ये महिलाओं के लिए है, ये पुरुष के लिए है, ये नियुक्त के लिए है, और ये जो सर्किल है वो शिक्षित के लिए है। अब शिक्षित, नियुक्त, महिलाएं बतानी है। शिक्षित, नियुक्त और महिलाएं,
तीनों में जो होता है वो आपका आंसर होगा। ये देखिए सर्किल में और ट्रायंगल में दो ही हैं केवल, 5 और 4। मतलब आप देखिए शिक्षित महिलाएं कौन सी है, 5 और 4 वाली। अब इनमें से नियुक्त और कौन सी है, केवल 4। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, केवल 4, जो शिक्षित भी है, नियुक्त भी और महिला भी। अब पूछा है अशिक्षित नियुक्त महिलाएं, यानी नियुक्त महिलाएं कौन कौन सी है भाई, नियुक्त महिलाएं केवल 1 और 4 हैं, जिनमें से 4 क्या हो गई, शिक्षित होगी, तो एक क्या होगी, अशिक्षित होगी। यानी एक ही ऐसी महिला है जो शिक्षित नहीं है और क्या है, नियुक्त है, वो ये रही, जो नियुक्त में भी आती है, महिला में भी आती है, लेकिन शिक्षित में नहीं आती। तो वो क्या है, आप कहेंगे 8 महिला है केवल, वो नियुक्त नहीं है, ये भी आपको ध्यान रखना है। शिक्षित नियुक्त पुरुष, यानी शिक्षित फिर पुरुष, शिक्षित और पुरुष में कौन सा आता है, 6 और 3। अब इन तीनों में, दोनों में से नियुक्त में और कौन सा आता है, केवल 3। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, केवल 3। 3 क्या है, शिक्षित भी है, पुरुष भी है और नियुक्त भी है। शिक्षित पुरुष कितने हैं दोस्तों, अब केवल इतना देखना है, जो शिक्षित और पुरुष दोनों में आते हैं। शिक्षित में सर्किल में पुरुष कितने आते हैं, 3 और 6। शिक्षित पुरुष कितने हुए, 9। कुल शिक्षित कितने हैं, अब जो भी शिक्षित वाले सर्किल में, चाहे वो पुरुष हो, चाहे महिला हो, चाहे नियुक्त हो, चाहे नहीं हो, कोई मतलब नहीं है, केवल पूछा है शिक्षित, तो जो इस शिक्षित वाले दायरे में आते हैं वो सभी हैं। तो कितने हो गए दोस्तों, 3 + 4 + 5 + 6, यानी ये 3, 4, 5 और 6, ये सभी किस में आते हैं दोस्तों, शिक्षित में। जो भी शिक्षित वाले दायरे में वो सब किस में आएंगे। तो कितने हो गए, 18। 3 + 4 + 5 + 6 कितने हो गए, 18। तो 18 ऐसे हैं जो क्या हैं, शिक्षित। तो बस केवल इस तरीके के आपके सवाल आएंगे। हो सकता है ये डायग्राम कुछ अलग तरीके से पूछें जो टाइप 2 में है, और इससे मुश्किल क्या कुछ नहीं हो सकता, केवल आपको प्रेजेंस ऑफ माइंड रखनी है। सवाल में जो पूछा है उसका ध्यान रखना है कि इसमें से हमें कौन से वाला बताना है, जिसके बारे में पूछा है केवल वहीं तक पहुंचे, उसके आसपास क्या है उसका कोई ध्यान ना दें। तो उम्मीद करता हूं जो वेन डायग्राम वाला अपना चैप्टर है, इसमें 2 टाइप हमने दोनों पढ़ लिए हैं, और ये आपकी आप प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है कि आप कितने क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करते हैं, उतना आपके लिए और आसान होता जाएगा। कॉन्सेप्ट में अगर आपको कोई भी फिर से कोई समझ नहीं आया है या कोई और चूक रह गई हो, तो आप वापस से वीडियो को रिवाइंड करके देखें। बाकी इसमें मैं अपनी तरफ से सब कुछ डालने की कोशिश की है। हर तरीके का लगभग हमने सवाल भी किया है, इतना ही आता है वेन डायग्राम में। 2 ही टाइप के सवाल है, दोनों टाइप हमने किए हैं। किस तरह से अप्रोच करना है बस ये जरूरी होता है, ये भी हमने सीखा है। तो उम्मीद करता हूँ आपके लिए ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल रहा होगा या रहेगा, आगे भी आपके काम आएगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में एक और नए कॉन्सेप्ट के साथ, नए सवालों के साथ, नई ऊर्जा के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।